नमस्कार। क्या सही है? जो डर गया वो बच गया, या जो डर गया वो मर गया? क्या चीन भारत से डरता है? क्या भारत को लगता है चीन से डर? क्या यह डरने का नहीं, डराने का दौर है? अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो इस वीडियो को देखिए आखिर तक। और अगर आप भारत के हितों से जुड़ी उन घटनाओं को जानना चाहते हैं जिनका कनेक्शन दुनिया के एक बड़े और महत्वपूर्ण देशों से है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। भारत के व्यवहार में शामिल संयम के संग रोष भी है। जंग में जीत के लिए जरूरी जोश के संग संग होश भी है। कोरोना के दौर में एक डायलॉग लोगों के बड़ा काम आया, जो डर गया वो बच गया। यह सही है कि जिसने भी इस वाक्य को ठीक से समझते हुए वायरस से बचने के उपाय किए वो बच गया। लेकिन क्या जंग के मैदान में भी यह लागू होता है? तो जवाब है नहीं। लद्दाख की सीमा पर चीनी सैनिकों का जमावड़ा, चीन के सैनिक साजो सामान की तैनाती, चीन की ओर से सीमा के नजदीक किया जा रहा निर्माण कार्य, सीमा पर अपने प्लेन्स उड़ाकर खौफ पैदा करने की कोशिश करना, चीन के सरकारी मीडिया का भारत के मीडिया को धमकाना, भारत से प्रेम करने वालों को धमकाना, भारत के साथ खड़े होने वाले ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों को आर्थिक तौर पर परेशान करने वाले फैसले लेना और इन देशों से दूरी बनाने के लिए अपने सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत को धमकाना, ये सारे वो काम हैं जो चीन भारत को डराने के लिए कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या भारत चीन से डर रहा है? इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। अगर भारत चीन से डरता हो तो वो चीन के साथ दो दो हाथ करने की तैयारी ही ना करता। अगर भारत चीन से डरता तो वो लद्दाख में चीन के बराबर सैनिक तैनात नहीं करता। अगर भारत चीन से डरता तो चीन की अमेरिका से दूर रहने की हिदायत के बावजूद भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसी टेंस सिचुएशन में बात नहीं करते। अगर भारत चीन से डरता तो ऑस्ट्रेलिया के साथ एक दूसरे के मिलिट्री बेस शेयर करने का एग्रीमेंट नहीं करता। अगर भारत चीन से डरता तो आत्मनिर्भर भारत का ऐलान न करता। अगर भारत चीन से डरता तो चीनी धमकी के बावजूद चीन के बाहर निकलना चाह रही सैकड़ों विदेशी कंपनियों को उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में पनाह देने के लिए उनसे बातचीत न करता। और भारत के ना डरने का ही नतीजा है कि कई हफ्तों से सीमा पर चल रही तनातनी अब बातचीत की टेबल पर आ गई है। भारत के ना डरने का ही नतीजा है कि मिलिट्री लेवल की बातचीत से ठीक पहले चीन को भारतीय सीमा की निगरानी करने वाली अपनी कमांड का कमांडर बदलना पड़ा। दरअसल इसी कमांडर की देखरेख में भारत चीन के बीच स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी। भारत के ना डरने का ही नतीजा है कि 6 जून 2020 को दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की बातचीत में यह फैसला लिया गया है कि लद्दाख स्टैंड ऑफ को रिजॉल्व करने के लिए मिलिट्री लेवल पर बातचीत जारी रहेगी। और भारत की यह निडरता सिर्फ अभी की बात नहीं है। भारत ने इसका सबूत 2017 में ही दे दिया था, जब डोकलाम से चीन को पीछे हटना पड़ा था। अब सवाल आता है कि क्या चीन भारत से डरता है? तो इसका जवाब है हां। लेकिन चीन का यह डर भारत की सैन्य शक्ति की वजह से नहीं। चीन डरता है भारत की आर्थिक ताकत से। चीन डरता है भारत के मार्केट की ताकत से। चीन को डर है कि कहीं भारत स्वदेशी के रास्ते पर ना चल पड़े। चीन को डर लगता है भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान की सक्सेस की कल्पना से। चीन डरता है कि कहीं सोनम वांगचुक की अपील उसकी अर्थव्यवस्था चौपट ना कर दे। सोनम वांगचुक वही शख्सियत हैं जिनके कामों से प्रभावित होकर 3 इडियट्स फिल्म बनाई गई थी। सोनम ने भारतीयों से अपील की है कि विस्तारवादी चीन को हराने का एक ही तरीका है और वो है उसके प्रोडक्ट्स का बहिष्कार। सोनम ने इसके लिए सुझाव दिया है कि भारतीय यह संकल्प लें कि वो चीनी सॉफ्टवेयर्स जैसे एप्स को एक हफ्ते में और चीनी हार्डवेयर जैसे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और बाकी गैजेट्स से 1 साल में मुक्ति पा लेंगे। चीन लद्दाख से एक इंसान सोनम वांगचुक की अपील से इतना डर गया है कि उसका सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स बाकायदा सोनम की आलोचना करता है। चीन का सरकारी अखबार लिखता है कि भारत के नेशनलिस्ट चीन की इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। चीनी अखबार यह भी लिखता है कि चीन के हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना भारतीयों के लिए संभव नहीं है। चीन ने खुद बताया है कि भारत के 72% स्मार्टफोन मार्केट पर चीन का कब्जा है और स्मार्ट टीवी मार्केट के 45% बाजार पर चीन का कब्जा है। चीन को भारत की आर्थिक ताकत का खौफ इसलिए है क्योंकि दोनों देशों के बीच सालाना व्यापार लगभग 93 बिलियन डॉलर्स का है। इनमें से चीन भारत को लगभग 75 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, जबकि भारत चीन को केवल 18 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। यानी चीन भारत को करीब 57 बिलियन डॉलर्स का सामान ज्यादा बेचता है।
चीन को जो डर है वो इसी बाजार को खोने का है, इसी कमाई के खत्म होने का है। और अपने इसी डर की वजह से चीन सीमा पर सैन्य डर दिखा रहा है। चीन भारत को डराना चाहता है कि कोरोना के बाद बने हालात में भारत चीन को अलग थलग करने के मुहिम में शामिल ना हो, वरना चीन बेवकूफ नहीं जो सैन्य हमला करके अपने बाजार को नष्ट करेगा। चीन की कोशिश सिर्फ इतनी है कि वो भारत पर दबाव बनाए रखे और भारत से आर्थिक संबंध खत्म होने की नौबत ना आए। डरने और डराने का खेल सिर्फ इतना ही है।